आयोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गई है। चुनाव आयोग स्वायत्त रहा नहीं। देश की कोई भी संस्थाएं आज स्वायत्त नहीं है, आप उसको स्वायत्त नहीं कह सकते। और चुनाव आयोग तो बिल्कुल, अब देखिए चुनाव यहाँ अक्टूबर में चुनाव होना है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे समय में वोटर लिस्ट का, जैसे आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जो हाल फिलहाल में हुआ है, वहाँ कितने अवैध लोगों का, लाखों अवैध लोगों का नाम जोड़ दिया गया। और बिहार में खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी के लिए बिहार का आपने देखा होगा, यहाँ से 3-4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में, देश के अन्य प्रदेशों में नौकरी और रोजगार की तलाश में हैं। और इन्होंने जो समय बनाया है वो निश्चित रूप से इनकी मंशा दर्शाता है कि वैसे लोगों को, जो इस देश के गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको वोट से कैसे वंचित किया जाए, वोट के अधिकार से उनको कैसे मरहूम किया जाए। आपने देखा होगा जब आप संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी इस देश में, जब संविधान बन रहा था, तो वो कौन लोग थे जो चाहते थे सिर्फ पढ़े लिखे लोग और बड़े लोग ही वोटर बने। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के इस देश के सभी लोगों को एक वोट का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, जो इन लोगों को पच नहीं रहा है, इन आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है। और वो इस देश की गरीब जनता को वोट से महरूम करना चाहते हैं और उनको वोट का अधिकार। इस पे आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? हमारी पार्टी तो, हम लोग इसके लिए तत्काल में, अभी हमारे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और हमारी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी, लड़ाई लड़ेगी। आंदोलन करेगी या सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी? नहीं, कोर्ट तो हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, पूरा राज्य जाम करेंगे, चक्का एकदम जाम कर देंगे, पूरा कोई काम नहीं होने देंगे। और इस तरह से आप इस लोकतंत्र में लोगों को वोट से कैसे वंचित कर सकते हैं? अब आप समझ लीजिए, अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम जो शुरू हुआ था, तो इनका जो बीएलओ है, जो हर बूथ पे है, चाहे इनके जो पदाधिकारी लोग हैं, वो कितने एक्टिव है आप देखते होइएगा। कोई बीएलओ किसी के घर पे जाता है? नया वोटर जो है हमारे, जो 18 साल के नौजवान हो गए हैं या नई शादी जिनकी हुई है, तो नया नाम तो जुड़ नहीं रहा है। यही कहते हैं कि पुराना वोटर लिस्ट पूरा खत्म हो गया है और फिर से शुरू करो। अच्छा, पीछे अभी जो लोकसभा चुनाव जो गया है उसमें बहुत सारे लोग जिंदा थे, लेकिन उनका नाम को काट दिया गया था और ज्यादातर मुसलमानों के नाम पे किया गया था। बहुत बड़ी साजिश है। हमने कहा ना, मुसलमानों की नहीं, इस देश के जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनका सदियों से सताए गए हैं, जो शोषित हुए हैं, वैसे लोगों को ये हक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। कहने के लिए मुसलमान का नाम। अच्छा, SC ST तो भाजपा का मास वोट है, तो इससे उनको कितना नुकसान होगा? SC ST कौन कहता है जो भाजपा का मास? वो लोग खुद बोलते हैं। नहीं, इस देश के जो 90% लोग हैं, आप जगदेव बाबू के शब्दों में कहिए, जो शोषित वर्ग समाज के लोग हैं, 90% लोग, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान पर भरोसा और विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग, कोई आदमी थोड़े ही चाहता है कि देश कम्युनल हो जाए, इस देश में जातीय उन्माद फैला के तुमको कुर्सी मिल जाएगी। देश की जनता को क्या मिलेगा? देश में गृह युद्ध कराना चाहते हो, देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? आज देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। तुम्हारा काम है उस पर न काम करना, कि लोगों को आपस में लड़ा के और जनता को परेशान करके। आपने देखा होगा, इन्होंने जन धन योजना के तहत इसमें जो खाता खुलने का अथी हुआ, तो कितने लोग लाइन में लगे, उसमें कितने लोग मरे, नोटबंदी हुआ। अगर ये लागू होता है बिहार में, ये वोटर लिस्ट वाला काम बिहार में अगर लागू होता है, तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को पासवान जी क्या करेंगे? अब पासवान जी क्या करेंगे? वो सब लोग भाजपा की गोद में बैठे हैं, आरएसएस की गोद में बैठे हैं, मौन है। इसलिए में जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। उनके बाल बच्चे, उनके समाज के लोग, उनके खानदान के लोग उनको माफ़ करने नहीं जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस मामले को? बिल्कुल, हमारी पार्टी सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी, और जो संवैधानिक तरीका है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी हम जाएंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। और सरकार अगर न हटी तो? एकदम हटना पड़ेगा, नहीं है कैसे हटी?